नमस्कार। उसके बाद देखिए हम लोग यहाँ पर अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज नंबर 2.3 को लेकर आए हैं, जहां पर हम लोग क्या करने वाले हैं। हमारा जो चैप्टर यहाँ पर चल रहा है पॉलिनोमियल, उस वाले चैप्टर में हम लोग यहाँ पर अपनी एक पॉलिनोमियल को किसी अनदर पॉलिनोमियल से डिवाइड करना सीखेंगे और ये देखेंगे कि अगर आप किसी एक पॉलिनोमियल को किसी अनदर पॉलिनोमियल से जब आप डिवाइड करते हैं तो किस तरीके, क्या आपके पास क्वोशिएंट बचता है, क्या रिमाइंडर बचता है, उसका क्या मेथड है। ये सारी बातें आज यहाँ पर एक्सरसाइज नंबर 2.3 में हम लोग कवर करने वाले हैं। जहां पे सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने ये है कि डिवाइड द पॉलिनोमियल px बाय द पॉलिनोमियल gx। आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में टोटल 3 पार्ट्स हैं और यहां पर आपको अपने पॉलिनोमियल px को डिवाइड करना है इस वाले पॉलिनोमियल gx से एंड फाइंड द क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर ऑफ द फॉलोइंग। मतलब आपको क्वोशिएंट और रिमाइंडर को फाइंड करना है, क्या होगा। अब सबसे पहले क्वेश्चन वाले ने कहा है कि आप इस px को डिवाइड करिए यहां पर इस gx से। तो आप एक काम करो, अपने इस px को यहां बीच में लिखो, मतलब ये आपका यहां पर डिविडेंड है और ये जो आपका यहां पर gx है ये आपका क्या है, ये आपका डिवाइजर है। तो एक्स स्क्वायर माइनस का 2 आपका डिवाइजर और ये आपका यहां पर डिविडेंड, क्योंकि इसको डिवाइड करना है उससे। इतना समझ आया। अब सबसे बेसिक बात यहां पर आप लोगों को डिवाइड करते वक्त सबसे पहले क्या करना है, जो भी आपके सामने यहां पर पॉलिनोमियल लिखे हुए हैं उन पॉलिनोमियल को एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। स्टैंडर्ड फॉर्म कहने का ये मतलब होता है कि उनकी पावर को एक डिसेंडिंग ऑर्डर की फॉर्म में लिखना है। जैसे पावर 3, फिर उसके बाद 2, फिर उसके बाद 1, फिर उसके बाद यहाँ कुछ नहीं है तो 0 इस पावर, यहाँ पर पावर 2, फिर उसके बाद जो भी है, मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर की फॉर्म में लिखना है। इतना आपको समझ आया। और सेम बिहेवियर के नीचे सेम बिहेवियर लिखना है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। अब सबसे पहला काम, जैसे यहां पर लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर और यहां पर लिखा हुआ है आपके सामने एक्स की क्यूब, तो आप लोगों को यहां पर यह सोचना है कि आप एक्स स्क्वायर में किसकी मल्टीप्लाई करो ताकि आपका रिजल्ट में एक्स की क्यूब आ जाए, एक्स की पावर 3 आ जाए। तो एक छोटी सी बात, अगर आप सोच सकते हो तो ठीक है, वरना आप लोग एक काम करो, अपने x की क्यूब को डिवाइड कर दो इस वाले x स्क्वायर से। स्टार्टिंग के क्वेश्चन है, हम लोग ऐसे डिवाइड करके देखेंगे, 2-3 क्वेश्चन बाद डायरेक्ट करना सीखेंगे। इतना आपको समझ आया। अब आप x की क्यूब को डिवाइड करोगे x स्क्वायर से, तो यहाँ पे 3 से 2 पावर कैंसिल होगा, आपके पास x की पावर 1 बचेगा। मतलब जब आप x की मल्टीप्लाई x स्क्वायर में करेंगे तभी आपके पास x की क्यूब बनेगा। इतना समझ आया। तो यहां पर आपके पास x आ जाएगा, एक्स स्क्वायर में x की मल्टीप्लाई करने पर x की पावर 3। अब आपने यहां पर x लिखा है तो इस x की मल्टीप्लाई तो पूरे डिवाइजर में होगी ना, आपने अभी सिर्फ x स्क्वायर में करा है, अब आप लोग इसे 2 में भी कर दो। जब आप -2 की मल्टीप्लाई x में करोगे तो आपके पास माइनस का 2x मिलेगा। अब सोचो, माइनस का 2x में आप देख सकते हो यहां पर x की पावर 1 है। आपको समझ आ रहा है। तो मैंने कहा था सेम बिहेवियर, तो आप ना एक काम करो, इस माइनस के 2x की पावर 1 को उसी के नीचे लिखो। जैसे यहां पर इसकी पावर 2 है तो इसके नीचे मत लिखो, सब्ट्रैक्शन करने में प्रॉब्लम हो सकती है। आप इसको, जो ये 2x की पावर 1 है, इसको 1 पावर वाले के नीचे ही लिखो। इतना भी आपको समझ आया। तो यहां पे लिख दो माइनस का 2x, पावर 1 का तो कोई मतलब नहीं। ये आपको समझ आया। अब आपको पता है डिवाइड करने के बाद हमें सब्ट्रैक्ट करना होता है, तो सब्ट्रैक्ट की वजह से क्या होगा, पॉलिनोमियल का साइन चेंज कर दो, ये प्लस का माइनस और ये माइनस का प्लस हो जाएगा और इससे ये क्या हो गया, कैंसिल। हमेशा पहली वाला जो आपके पास टर्म आएगा वो कैंसिल ही होगा। ये आपको समझ आया। यहां पर क्या बचा, माइनस का 3x स्क्वायर। यहां पर 5 में अगर आप 2 प्लस करोगे तो आपके पास 7x आ जाएगा और ये वाला आपके पास माइनस का 3 भी एज इट इज। अब एक्स स्क्वायर में किसकी मल्टीप्लाई करो ताकि माइनस का 3x स्क्वायर बन जाए। तो अगर सोच सकते हो कि वो नंबर -3 है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, वरना काम करो, माइनस के 3x स्क्वायर को आप लोग यहां पर डिवाइड कर दो इस वाले x स्क्वायर से। तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, क्या बचा आपके पास, माइनस का 3 बचा। तो आप लोग यहां पर माइनस के 3 से भी मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आपके पास हो जाएगा माइनस का 3x स्क्वायर। और जब आप -2 की मल्टीप्लाई माइनस के 3 में करोगे तो माइनस माइनस प्लस का कितना मिल जाएगा, 6।
अब 6 जस्ट एक नंबर है, एक्स वगैरह नहीं है उसके पास, तो कोशिश करो सेम बिहेवियर के नीचे सेम बिहेवियर लिखना। क्या आपको ये समझ आया? बस सब्ट्रैक्शन में आसानी होती है, बाकी और कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। ये माइनस का प्लस, ये प्लस का माइनस, ये हो गया आपके पास कैंसिल। आपने 7x को यहाँ पर कॉपी करा और 6, ये माइनस का 3 और ये माइनस का 6, तो माइनस का 9 हो गया। अब यहाँ पर आप देख सकते हो डिवाइजर की डिग्री 2 है और रिमाइंडर की डिग्री आपके पास 1 है, मतलब ये छोटा है और ये बड़ा है। तो जब आपके पास रिमाइंडर छोटा आ जाता है तो आप इसको और डिवाइड नहीं कर सकते। इसका मतलब x माइनस 3 आपका यहाँ पर कोशेंट है और ये 7x माइनस 9 आपका यहाँ पर रिमाइंडर है। क्या ये छोटा सा कंसेप्ट समझ आया? एक और करते हैं, मतलब करने तो सारे ही हैं, फर्स्ट का सेकंड करते हैं और क्लियर समझ आएगा। उसके बाद आपका यहाँ पर फर्स्ट का सेकंड है, जहां पर आपके सामने px जो है वो लिखा हुआ है x की पावर 4 माइनस का 3x स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 5, ये आपके सामने px है। और जो gx है वो यहाँ पर x स्क्वायर प्लस का 1 और माइनस का x ये लिखा हुआ है। अब आपको फिर से वही करना है कि px जो है यहाँ पर px को डिवाइड करना है, किससे डिवाइड करना है? gx से डिवाइड करना है। तो ध्यान से देखो, आपको px को बीच में लिखना पड़ेगा, लेकिन मैंने कहा था कि एक छोटा सा काम करो, क्वेश्चन को सॉल्व करने में आसानी होती है कि उसको अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लो। ऐसा मैं यहाँ पर क्यों कह रहा हूं? क्योंकि आप देख सकते हो 4 पावर के बाद सीधा 2 आ गया, पावर 3 तो यहाँ पर है ही नहीं। तो आपको पता है जब पावर 3 नहीं है तो आप उसको लिख सकते हो 0x की पावर 3, क्योंकि 0 की वजह से पूरा 0 हो जाएगा, आपके पास यही सेम टू सेम रिजल्ट आ जाएगा। तो आप ना ऐसे लिख लो x की पावर 4 और प्लस का 0x की पावर 3 और ये माइनस का 3x स्क्वायर और ये प्लस का 4x और यहाँ पर प्लस का 5। बस क्वेश्चन को सॉल्व करने में आसानी होगी। और आपका जो यहाँ पर डिवाइजर है वो क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स। तो इसको भी काम करो स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर ही चलो, मतलब पहले पावर 2 फिर पावर 1 और फिर बाद में ये कांस्टेंट वाला। आप लोगों ने इसे प्योरेस्ट फॉर्म में ही लिखो, एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स प्लस का 1। कोई कंपलसरी रूल नहीं है, क्वेश्चन को सॉल्व करने में बस आसानी होती है, आपको इसे ही याद रखना है। अब ये एक्स स्क्वायर है यहाँ पे सबसे पहले और यहाँ पर एक्स की पावर 4। तो आपको ये सोचना है कि आप एक्स स्क्वायर में किसकी मल्टीप्लाई करें ताकि आपके पास एक्स की पावर 4 बन जाए। अगर आप सोच सकते हो कि वो नंबर एक्स स्क्वायर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, और अगर आपको नहीं पता तो आप एक्स की पावर 4 को डिवाइड कर दो अपने एक्स स्क्वायर से। आपको पता है 4 पावर से 2 पावर कैंसिल होगी तो एक्स की पावर 2 आ जाएगा। इतना समझ आया? आप एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर में करोगे, एक्स की पावर 4, सेम बिहेवियर के नीचे सेम बिहेवियर। ओके, आप x की पावर 2 की मल्टीप्लाई माइनस एक्स में करोगे तो माइनस का x की पावर 3 मिलेगा और उसको ना यहाँ पे लिखो। ये हमारे इसलिए फायदा हुआ था 0x की पावर 3, ताकि हम सेम बिहेवियर के नीचे सेम बिहेवियर लिख के प्रोसेस को आगे बढ़ा सकें। 1 और यहाँ पर एक्स स्क्वायर, 1 में किसी की मल्टीप्लाई करो, आपके पास वही एज इट इज रिजल्ट आता है, तो ये आपके पास यहाँ पर आ गया। अब आपको सब्ट्रैक्ट करना है और सब्ट्रैक्ट करते वक्त साइन चेंज होता है, तो ये माइनस, ये प्लस और यहाँ पर ये माइनस। इतना भी समझ आया? ये रिजल्ट हमेशा कैंसिल होता है। 0x की पावर 3 में 1x की पावर 3 प्लस करोगे, x की पावर 3 ही आएगा। यहां पर माइनस का 3x स्क्वायर, यहां पर जस्ट माइनस का x स्क्वायर, तो माइनस 3 और माइनस 1 क्या हो गया? माइनस का 4x स्क्वायर। इतना भी समझ आया? यहां पर ये वाला प्लस का 4x और यहां पर ये वाला प्लस का 5, यहां तक कोई प्रॉब्लम? अब एक्स स्क्वायर में किसकी मल्टीप्लाई करें ताकि x की पावर 3 बन जाए? तो डायरेक्ट सोचो, जब आप एक्स स्क्वायर में x की मल्टीप्लाई करोगे तभी आपके पास x की पावर 3 आएगा। मतलब इस बार आप यहां पर x की मल्टीप्लाई कर दो, तो एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई x में होगी तो x की पावर 3 आ गया। फिर इस माइनस एक्स की मल्टीप्लाई x में होगी तो माइनस का x स्क्वायर आ गया। फिर इस 1 की मल्टीप्लाई x में होगी तो आपके पास x आ गया। फिर सब्ट्रैक्ट करते वक्त साइन चेंज होगा, तो माइनस प्लस और ये वाला माइनस, ये क्या हो गया? कैंसिल। माइनस के 4x स्क्वायर में प्लस का 1 करोगे तो माइनस 4 और प्लस का 1, आपके पास माइनस का 3x स्क्वायर आ गया। इतना समझ आया? ये प्लस का 4 और यहां पर माइनस 1, 4 में से 1 को माइनस करोगे, आपके पास प्लस का 3x आ गया
और ये वाला आपके पास प्लस का 5 एज इट इज। अब एक्स स्क्वायर में किसकी मल्टीप्लाई करें ताकि माइनस का 3x² आ जाए। अगर सोच सकते हो कि वो जस्ट -3 है तो अच्छी बात है, वरना -3x² को डिवाइड कर दो x² से, x² से x² कैंसिल, क्या बचा माइनस का 3। तो आप यहां पर -3 से भी मल्टीप्लाई कर दो और ये रिजल्ट आपका हो जाएगा माइनस का 3x²। -3 की -x में करोगे माइनस माइनस प्लस का 3x, और -3 की 1 में करोगे तो माइनस का 3। कितना समझ आया? ये माइनस का प्लस हो गया, ये प्लस का माइनस हो गया, ये माइनस का भी प्लस हो गया, और यहां पर ये वाला रिजल्ट आपका कैंसिल हो गया। देख सकते हो प्लस का 3x माइनस का 3x ये भी कैंसिल हो जाएगा। आप प्लस के 5 में प्लस के 3 को कर दो, मतलब 5 और 3 को प्लस कर दो तो 8 आ गया, और यही 8 आपके पास रिमाइंडर है, और ये वाला आपके पास यहाँ पर क्वोशंट है, और यही हमें यहाँ पर फाइंड करना था। फर्स्ट का सेकंड भी समझ आया, थर्ड की तरफ बढ़े। ओके, उसके बाद आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट है, जहां पर आपके सामने px ये दिया हुआ है और gx ये दिया हुआ है। हमें वही काम करना है कि अपने px को डिवाइड करना है gx से। तो डिवाइड करते वक्त ज्यादा कुछ नहीं करना, सबसे पहले अपने रिजल्ट को एक यूनिक फॉर्म में स्टैंडर्ड वे में लिखना है। जैसे ध्यान से देखो, यहां पर आपके सामने x की पावर 4 है, अब यहां पर ना ही पावर 3 है ना ही पावर 2 वाला है, वो सीधा पावर 1 की तरफ आ गया। इसका मतलब जो वहां पे रिजल्ट नहीं है आप उसकी जगह क्या लिखोगे, 0 लगा के लिखोगे। तो आप इसको लिख दो x की पावर 4 प्लस का 0 x की पावर 3, क्योंकि 0 की वजह से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर आप लिख दो यहाँ पे 0 x की पावर 2, और फिर अपने रिजल्ट को कॉपी कर लो, माइनस का 5x और यहाँ पर प्लस का 6। इतना आपको समझ आया? और यहाँ पर gx में क्या लिखा है, 2 माइनस x²। इसको बिना एक यूनिक फॉर्म में लिखते हुए चलो, पहले आप एक काम करो, माइनस के x² को लिख लो और बाद में आप लोग यहाँ पर प्लस के 2 को लिख लो, क्वेश्चन को सॉल्व करने में आसानी होगी। इतना आपको समझ आया? अब माइनस के x² में आप यहां पर x की पावर 4, मतलब माइनस के x² में किसकी मल्टीप्लाई करो ताकि x की पावर 4 बन जाए। अगर आप सोच सकते हो तो ठीक है, वरना डिवाइड करके देख लो कि आप x की पावर 4 को माइनस के x² से डिवाइड कर रहे हो। पहली बात तो प्लस और माइनस कंबाइन होकर रिजल्ट माइनस में आएगा, 4 को 2 से करोगे तो आपके पास x की पावर 2 ही आ गया। इसका मतलब किससे मल्टीप्लाई करनी है, माइनस के x² से। ये आपको समझ आ रहा है? आप माइनस x² की मल्टीप्लाई माइनस x² में करोगे तभी आपके पास यहां पर x की पावर 4 आएगा। ओके, अब यहां पर आपको इसी की मल्टीप्लाई प्लस के 2 में करनी है, तो भाई आप 2 की मल्टीप्लाई माइनस x² में करोगे तो आपके पास माइनस का 2x² आएगा। तो यहां पर उसे x की क्यूब के नीचे मत लिखना, उसे काम करो, आप यहां पर प्लस के 2 की माइनस x² में कर रहे हो तो माइनस का 2x² आ रहा है, उसे स्क्वायर वाले के नीचे ही लिखो। सेम बिहेवियर, स्क्वायर वाले के नीचे स्क्वायर वाला। इतना आपको समझ आया? अब यहां पर साइन चेंज होगा तो ये प्लस का माइनस और ये माइनस का प्लस, और ये वाला रिजल्ट क्या हो गया, कैंसिल। अब यहां पे 0x की क्यूब लिखा है, आप इसे ऐसे यहां पर कॉपी कर लो। 0 में प्लस का 2x² करोगे आपके पास प्लस का 2x² आएगा, और बाकी ये वाला माइनस का 5x और प्लस का 6 ये वाला भी आपके पास एज इट इज। यहां तक कोई प्रॉब्लम? अब देखो यहां पर 0x की क्यूब लिखा है, सबसे पहला रिजल्ट। अगर आप ये सोचने जाओगे कि इसकी किस में मल्टीप्लाई करें ताकि 0 आ जाए, तो रिजल्ट 0 ही आना है। इसलिए जब सबसे पहला रिजल्ट, जब देखो यहां पर x सबसे पहला आपके पास x की पावर 4 था, इसलिए मैंने उसके बाद में 0 0 वाले रिजल्ट को लिखा। लेकिन यहां पर सबसे पहले आपको क्या दिख गया, 0x की क्यूब, तो उसे इग्नोर कर दो। उसे क्या कर दो, इग्नोर कर दो, क्योंकि आप इसकी मल्टीप्लाई किस में करें ताकि 0 आ जाए, तो वो 0 ही है। ये आपको समझ आ रहा है? तो इसलिए हमने पहले वाले को इग्नोर कर दिया, क्योंकि 0 की वजह से क्वेश्चन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपके पास 0 वाला यहाँ पे हट जाएगा, क्योंकि किसी नंबर में 0 को प्लस या माइनस करो वही नंबर आता है। तो 0 वाले को इग्नोर कर दिया, इसको यहां पर इग्नोर करा। आपके पास बचा 2x² माइनस 5x और प्लस का 6। तो सोचो माइनस x² में किसकी मल्टीप्लाई करें ताकि प्लस का 2x² आ जाए, तो डायरेक्ट सोचना सीखो। आप माइनस में किसकी मल्टीप्लाई करो ताकि प्लस आ जाए,
तो जब माइनस को माइनस के साथ मिलाते हैं तभी प्लस आता है, मतलब रिजल्ट आएगा तो पक्का माइनस में। ये समझ आया। अब एक्स स्क्वायर में किसकी मल्टीप्लाई करें ताकि 2x² हो जाए, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, आपके पास क्या बचा 2, मतलब माइनस के 2 की मल्टीप्लाई करोगे तभी आपका प्लस का 2x² आएगा। तो माइनस एक्स स्क्वायर की -2 में करा, माइनस माइनस प्लस का 2x², कोई प्रॉब्लम यहाँ पे। फिर ये प्लस का 2 है और ये माइनस का 2 है, जब आप प्लस के 2 को -2 के साथ कंबाइन करोगे तभी आपके पास माइनस का 4 आएगा। यहां तक भी कोई प्रॉब्लम। अब आपको पता है यहां पर ये जो भी रिजल्ट लिखा हुआ है आपको सब्ट्रैक्ट करना है, और सब्ट्रैक्ट करते वक्त इसका साइन क्या होगा, चेंज होगा। तो ये प्लस का माइनस हो गया और ये माइनस का यहां पर प्लस हो गया, और ये वाला पार्ट पूरा का पूरा आपके पास कैंसिल हो गया। माइनस के 5x को यहां पर आप एज इट इज कॉपी कर लो, प्लस के 6 में ये 4 प्लस हो जाएगा, तो 6 और 4 आपके पास 10 आ गया। देख सकते हो डिवाइजर का जो डिग्री है वो यहाँ पे 2 है, और रिमाइंडर की डिग्री जो है वो यहाँ पर 1 है, मतलब रिमाइंडर छोटा है और डिग्री रिमाइंडर की डिग्री छोटी है और डिवाइजर की डिग्री बड़ी है, तो क्वेश्चन आगे सॉल्व नहीं हो सकता। इसलिए ये आपके पास रिमाइंडर और ये आपके पास यहाँ पर क्वोशिएंट आ गया। क्या फर्स्ट का थर्ड पार्ट भी समझ आया? ओके। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट है, लेकिन पहले क्वेश्चन नंबर सेकंड को पढ़ते हैं क्योंकि सेकंड में आपके पास टोटल 3 पार्ट्स हैं। तो सेकंड आपके सामने लिखा हुआ है, चेक वेदर द फर्स्ट पॉलिनोमियल इज ए फैक्टर ऑफ द सेकंड पॉलिनोमियल। आपको पता है कोई भी एक पॉलिनोमियल किसी अनदर पॉलिनोमियल का फैक्टर होता है, तो इसका ये मतलब है कि यहां पर जब आप उस पॉलिनोमियल को उस वाले से डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट आपके पास 0 आ जाएगा। By dividing the second polynomial by the first polynomial, क्वेश्चन वाले ने भी समझा दिया। सुनो ध्यान से, ये फर्स्ट वाला पॉलिनोमियल इस सेकंड वाले पॉलिनोमियल का फैक्टर होगा अगर आप इस सेकंड वाले को डिवाइड करो फर्स्ट वाले से और रिमाइंडर आपके पास क्या आ जाए, 0 आ जाए। जैसे छोटी सी बात, 15 जो होता है उसका एक फैक्टर यहां पर 3 भी होता है। क्यों? क्योंकि जब आपने 15 को 3 से डिवाइड करा तो रिमाइंडर आपके पास क्या बच गया, 0 बच गया। लेकिन 15 का फैक्टर आपके सामने 4 नहीं होता, क्योंकि जब आप 15 को 4 से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर आपके पास 0 नहीं आता। तो कहानी समझ आई, अगर रिमाइंडर 0 आया तो वो फर्स्ट वाला पॉलिनोमियल सेकंड वाले का फैक्टर है, और अगर 0 नहीं आया तो फर्स्ट वाला पॉलिनोमियल सेकंड वाले का फैक्टर नहीं है। अब सुनो, आप लोगों को क्या करना है, इस यहां पे इसको सीधा ही डिवाइड कर दो। सेकंड वाले पॉलिनोमियल को सिर्फ कॉमा ही तो लगा था, सेकंड वाले पॉलिनोमियल को फर्स्ट वाले से डिवाइड करना है। तो यहां पे t² लिखा हुआ है और यहां पे 2t⁴ लिखा हुआ है। तो आप t² में किसकी मल्टीप्लाई करें ताकि आपके पास 2t⁴ आ जाए। तो छोटी सी बात, आप इसको डिवाइड करो इससे, भाई t⁴ से t² कैंसिल होगा तो t² बचेगा, और आगे की तरफ 2 भी लगा हुआ है, मतलब आप 2t² से मल्टीप्लाई कर दो। समझ आए ना? आप 2t⁴ को डिवाइड कर दो इस वाले t² से, आपके पास t² आ गया और आगे वाला 2 आपके पास एज इट इज था। पक्का? ओके। तो t² की 2t² में होगी तो आपके पास 2t⁴ आ जाएगा। उसके बाद आप इसी -3 की मल्टीप्लाई 2t² में करोगे, तो -3 की 2 में करोगे तो -6 मिलेगा, और -6 के साथ t² आएगा, तो आप फिर से वही करो, सेम बिहेवियर के नीचे सेम बिहेवियर वाला। तो वो जो -6 t² आया उसे यहां मत लिखो, उसे यहां पे लिखो, सब्ट्रैक्ट करने में आसानी होगी। t² के नीचे t² वाला, इतना समझ आया? सब्ट्रैक्ट करोगे साइन चेंज होगा, माइनस प्लस ये वाला कैंसिल, आपके पास बचा 3t⁵, यहां पर माइनस का 2 है, प्लस का 6 है, तो 6 में से 2 गया तो आपके पास 4t² बचा। ये माइनस का 9t है और यहां पर ये आपके पास माइनस का 12 है। इतना भी आपको समझ आया? अब आप t² में किसकी मल्टीप्लाई करें ताकि 3t⁵ आ जाए। तो t² में किसकी करो ताकि t⁵ आ जाए, तो वो t है। तो आपके सामने, और 3 तो नंबर ऐसा ही है, तो आपके सामने 3t की मल्टीप्लाई होगी, और जब आप 3t की मल्टीप्लाई t² में करोगे तभी आपके पास 3t⁵ आएगा। अच्छा, ये चीजें अगर आपको निकालने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप डिवाइड करके भी निकाल सकते हैं। आप 3t⁵ को t² से डिवाइड कर दो,
तो जब आप 3t⁻³ को t² से डिवाइड करोगे तो एक पावर कैंसिल हो गई और आपके पास 3t बचा। और प्रैक्टिस करोगे, 2-3 क्वेश्चन कर लिए फिर तो अपने आप सॉल्व होता चला जाएगा। समझ रहे हो, मतलब अपने आप आपको पता चलता चला जाएगा कि किससे मल्टीप्लाई करनी है और किससे डिवाइड करना है। तो -3 की मल्टीप्लाई 3t में करो तो 3 3 जा 9t आ गया, तो यहां पर 9t आया, उसको ना t⁻1 के नीचे ही लिखो, सब्ट्रैक्ट करने में आसानी होगी। साइन चेंज करोगे सब्ट्रैक्ट करते वक्त, माइनस प्लस, देखो ये कैंसिल, दोनों के अपोजिट साइन, सेम चीज ये भी कैंसिल। क्या बचा आपके पास 4t का स्क्वायर और यहां पर आपके पास बचा -12। इतना भी समझ आया। अब t² में किसकी मल्टीप्लाई करें ताकि 4t² आ जाए, तो t² से t² कट गया, क्या बचा 4, तो आपके पास 4 की मल्टीप्लाई कर दो। जब आप 4 की मल्टीप्लाई करोगे तो 4t² आ गया और 3 की 4 में करोगे तो आपके पास 12 आ गया। माइनस प्लस माइनस होता है, सब्ट्रैक्ट करोगे साइन चेंज होगा, ये माइनस हो गया, ये यहां पर प्लस हो गया, ये वाला पार्ट कैंसिल, सेम टू सेम था, ये वाला पार्ट भी कैंसिल, रिमाइंडर क्या आ गया 0। और जैसे ही रिमाइंडर 0 आया आप लिख देना यस, फर्स्ट पॉलिनोमियल इज ए फैक्टर ऑफ द सेकंड पॉलिनोमियल। क्या आपको ये समझ आया? सेकंड का सेकंड करते हैं और क्लियर समझ आएगा। उसके बाद देखिए आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट है, यहां पर भी हम लोग वही करेंगे, अपने सेकंड वाले पॉलिनोमियल को डिवाइड करेंगे बाय द फर्स्ट पॉलिनोमियल, और अगर हमारा रिमाइंडर 0 आ गया तो फर्स्ट वाला पॉलिनोमियल फैक्टर है, सेकंड वाले का नहीं आया तो फैक्टर नहीं है। अब आप यहां पे देखिए सबसे पहले x² लिखा हुआ है और यहां पे सबसे पहले 3x⁴ लिखा है, तो आपको ये सोचना है कि आप x² में किसकी मल्टीप्लाई करें ताकि आपके पास 3x⁴ आ जाए। तो वो नंबर क्या है? वो नंबर आपके सामने 3x² है। और आई थिंक अब आपको समझ में आने लगा होगा कि हमें किससे मल्टीप्लाई करनी है। ओके, हाँ, और अगर नहीं आए तो फिर से आप लोग क्या करिए, अपने 3x⁴ को डिवाइड कर दीजिए इस वाले x² से, 4 पावर से 2 कैंसिल होगा तो रिजल्ट आपके सामने 3x⁴, क्योंकि 3 तो एज इट इज, पावर कैंसिल होने के बाद x⁴ बचेगा, 4 में से 2 गया 2। अच्छा, जब x² की मल्टीप्लाई 3x² में करोगे तो 3x⁴, जब 3x की मल्टीप्लाई 3x² में करोगे तो 3 3 जा 9, x की x² में होगा तो x⁴, जब 1 की मल्टीप्लाई 3x² में करोगे तो आपके पास जस्ट 3x² आएगा। इतना समझ आया? आपको पता है साइन चेंज होगा तो ये प्लस का माइनस, ये प्लस का माइनस और ये प्लस का माइनस, ये कैंसिल हो गया। कोई प्रॉब्लम यहाँ पे? अब यहाँ पे प्लस का 5x⁴ है और यहाँ पर माइनस का 9x⁴ है, तो आप 5 में से 9 माइनस करो, आपके पास क्या मिलेगा? माइनस का 4 मिलेगा, तो उस माइनस के 4x⁴ को यहां पे लिख दो। इतना भी समझ आ रहा है? ये आपके पास माइनस का 7 है, ये आपके पास यहां पर माइनस का 3 है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 7 में 3 को प्लस कर दो, आपके पास माइनस का 10x² आया। यहां तक कोई प्रॉब्लम? ये वाला 2x और ये वाला 2 आपके पास अभी भी एज इट इज रहेगा, प्लस का 2x और प्लस का 2। अब सुनो ध्यान से, x² में किसकी मल्टीप्लाई करें ताकि माइनस का 4x⁴ आ जाए? तो अब अपने डायरेक्ट करना सोचो। देखो x⁴ से x² करोगे तो x बचेगा, मतलब कट करोगे तो x बचेगा, और आगे माइनस का 4 है तो माइनस का 4x से मल्टीप्लाई कर दो। ये आपके पास हो गया माइनस का 4x⁴, माइनस 4x की मल्टीप्लाई प्लस के 3x में करोगे तो 4 3 जा कितना होता है? 12 होता है, और प्लस माइनस माइनस, तो माइनस का 12 x की x में करोगे x², तो सेम बिहेवियर के नीचे सेम बिहेवियर, x² यहां है तो इसी के नीचे माइनस का 12 x² लिख दो। प्लस का 1 लिखा हुआ है, माइनस का 4x लिखा हुआ है, 1 की मल्टीप्लाई माइनस 4x में करोगे माइनस 4x ही आएगा, क्योंकि 1 ऐसा नंबर है जिसकी मल्टीप्लाई जिसमें वही आंसर। साइन चेंज होगा, माइनस का प्लस माइनस का प्लस माइनस का प्लस। कोई प्रॉब्लम यहाँ पे? ये रिजल्ट एज इट इज था इसलिए कैंसिल हो गया। यहां पर माइनस का 10 लिखा हुआ है और यहां पर प्लस का 12 लिखा हुआ है, तो जब आप 12 में से 10 माइनस करोगे तभी तो आपके पास यहां पर 2x² आएगा। इतना समझ आया? यहां पर प्लस का 2 लिखा हुआ है और यहां पर प्लस का 4 लिखा हुआ है, तो जब 4 में 2 को प्लस करोगे
तो आपके पास प्लस का 6x आ जाएगा और ये वाला प्लस का 2 भी यहाँ पर एज इट इज, कोई प्रॉब्लम यहाँ पे। अब एक्स स्क्वायर में किसकी मल्टीप्लाई करें ताकि आपका 2x स्क्वायर आ जाए, तो सोचो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, जस्ट क्या बचा, ये नंबर 2 बचा, तो आप एक काम करो 2 से मल्टीप्लाई कर दो। मतलब हमेशा पहले वाला कट करना है, बाकी चाहे जो भी आए कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे पहले वाला कट जो भी आए कोई प्रॉब्लम नहीं, पहले वाला कट जो भी आए कोई प्रॉब्लम नहीं, समझ आ रहा है आपको। तो एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई 2 में होगी तो आपके पास 2x स्क्वायर आ गया। फिर 3x की मल्टीप्लाई 2 में होगी तो 3 2 जा आपके पास 6x आ गया। फिर 1 की मल्टीप्लाई 2 में होगी तो आपके पास 2 आ गया। सारे साइन चेंज होंगे, माइनस माइनस माइनस, सेम टू सेम कैंसिल, सेम टू सेम कैंसिल, सेम टू सेम कैंसिल, रिमाइंडर आ गया 0। और आपका रिमाइंडर 0 आया, इसका मतलब आप ये लिखोगे कि यस, फर्स्ट पॉलिनोमियल इज द फैक्टर ऑफ द सेकंड पॉलिनोमियल। ये आपको समझ आया। एक सेकंड का थर्ड और करते हैं, प्रैक्टिस और अच्छी होगी, करने तो सारे ही हैं, लास्ट ही बचा है सेकंड का थर्ड। चलिए उसके बाद देखिए आपका यहाँ पे सेकंड का थर्ड है, जहां पर हमें क्या करना है, इस वाले पॉलिनोमियल को डिवाइड करना है इस वाले पॉलिनोमियल से। अब सबसे पहले यहाँ पे ध्यान से देखिए, मैंने यहाँ पर बीच में गैप इसलिए छोड़ा हुआ है क्योंकि जो पावर है 5 के बाद उसने यहाँ पर सीधा 3 लिख दिया, मुझे पावर 4 की भी जरूरत है, तो मैं यहाँ पर बीच में लिखूंगा अपना 0x की पावर 4। ये आपको समझ आया, कोई प्रॉब्लम यहाँ पे। अच्छा, हम लोग हमेशा डिविडेंड में उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं, उसकी पावर में जहां कुछ नहीं होता 0 लिखते हैं। डिवाइजर में आपको ऐसा कुछ नहीं करना होता, बस एक छोटा सा ध्यान देना है कि जो उसकी पावर है वो यहाँ पर जो उसकी टर्म्स है उसकी पावर्स की असेंडिंग फॉर्म में लिखी हो, जैसे 2 के बाद 1 के बाद यहाँ पर 0। और यहाँ पर अगर आपके सामने उसने कुछ गायब कर दिया तो वहां पे 0 लगा दो, क्वेश्चन को सॉल्व करने में आसानी होती है। अब जैसे यहाँ पर एक्स स्क्वायर लिखा है, यहाँ पर एक्स की पावर 5 लिखा है, तो एक्स स्क्वायर एक्स की पावर 5 कब बनेगा, जब एक्स की पावर 3 से मल्टीप्लाई करोगे। नहीं पता तो 5 को 2 से डिवाइड कर दो, सब्ट्रैक्ट होता है डिवीजन में, तो 5 में से 2 गया तो 3 बचा, तो आपके पास x की पावर 3 आ जाएगा। अब एक्स स्क्वायर में x की पावर 3 की मल्टीप्लाई करोगे तो x की पावर 5 आ गया, माइनस के 3x में x की पावर 3 की करोगे तो माइनस का 3 x की पावर 1 और x की पावर 3 मतलब x की पावर 4 आ गया। प्लस के 1 में x की पावर 3 करोगे तो आपके पास यहां पर x की पावर 3 आ गया। इतना भी आपको समझ आया। अब आपको पता है हम लोग यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो सब्ट्रैक्ट करते वक्त साइन क्या होता है, चेंज होता है, तो प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, और ये आपके पास कैंसिल हो गया। 0x की पावर 4 में इस 3x की पावर 4 को प्लस करोगे तो आपके पास 3x की पावर 4 ही आएगा। यहां पर माइनस का 4x की क्यूब है और यहां पर माइनस का x की क्यूब है, -4 और -1 कितना हो जाएगा, माइनस का 5x की पावर 3 हो जाएगा। यहां पर आपके पास प्लस का x स्क्वायर लिखा हुआ है, ये वाला आपके पास प्लस का 3x लिखा हुआ है और ये वाला आपके पास प्लस का 1, बाकी सब मैंने एज इट इज लिख दिया। इतना आपको समझ आया। अब एक्स स्क्वायर में किसकी मल्टीप्लाई करें ताकि 3x की पावर 4 आ जाए, तो डायरेक्ट सोचो, यहां पर एक्स स्क्वायर है, यहां पर x की पावर 4 है, जब 4 को 2 से करोगे तो आपके पास 2 पावर ही बचेगी। इसका मतलब किससे मल्टीप्लाई करनी है, 3x की पावर 2 से। इतना आपको समझ आया। तो जब एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई 3x स्क्वायर में करोगे तभी 3 1 जा 3, एक्स स्क्वायर की एक्स स्क्वायर में होगी तो x की पावर 4 आएगा। यहां तक आपको समझ आ रहा है। फिर इसी 3x स्क्वायर की मल्टीप्लाई -3x में होगी तो प्लस माइनस माइनस, 3 3 जा 9, एक्स स्क्वायर की x में होगी x की क्यूब, मतलब माइनस का 9x की क्यूब आ गया। इतना भी आपको समझ आया। फिर 3x स्क्वायर की मल्टीप्लाई 1 में होगी तो आपके पास यहां पर प्लस का 3x स्क्वायर आ गया। ये भी समझ आ रहा है। सब्ट्रैक्ट करते वक्त साइन चेंज होगा तो प्लस का माइनस, माइनस का प्लस और प्लस का यहां पर माइनस, ये रिजल्ट आपके पास कैंसिल हो गया। यहां पर माइनस का 5x की पावर 3 और यहां पर आपके पास प्लस का 9x की पावर 3, तो 9 में से 5 गया तो आपके पास क्या बचेगा, 4x की पावर 3। कोई प्रॉब्लम यहाँ पे। ये प्लस का 1x स्क्वायर और ये माइनस का 3x स्क्वायर, -3 में 1 को प्लस कर दो तो आपके पास माइनस का 2x स्क्वायर मिलेगा। ये भी समझ आया।
बाकी 3x और प्लस का 1 तो आपका एज इट इज है, क्योंकि उसके नीचे यहां पर कुछ भी नहीं लिखा था। अब एक्स स्क्वायर में किसकी मल्टीप्लाई करें ताकि 4x की पावर 3 आ जाए? तो एक छोटी सी बात, अगर आप 3 को 2 से डिवाइड करने जाते तो 1 पावर बचती, मतलब 4x की पावर 1 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 4x से मल्टीप्लाई करोगे, आई थिंक अब आप लोग डायरेक्ट सीख चुके हो। तो जब आप 4x की मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर में करोगे तो आपके पास 4x की पावर 3 आ जाएगा। समझ आ रहा है? माइनस के 3x की 4x में करोगे तो माइनस प्लस आपका माइनस, 3 4 जा 12, x की x में एक्स स्क्वायर, तो माइनस का 12x स्क्वायर। सेम बिहेवियर, स्क्वायर के नीचे स्क्वायर, क्यूब के नीचे क्यूब। 1 की मल्टीप्लाई 4x में करोगे तो आपके पास 4x आ जाएगा। सब्ट्रैक्ट करो, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, ये कैंसिल हो गया। यहां पर माइनस का 2x स्क्वायर, यहां पर प्लस का 12x स्क्वायर, तो 12 में से 2 गया तो आपके पास क्या बचा? 10x स्क्वायर। ये प्लस का 3 और ये माइनस का 4, 3 में से 4 गया तो माइनस का x बचा, और ये प्लस का 1 भी यहां पर आपके पास एज इट इज आ गया। अब आप देख सकते हो एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई किस में करें ताकि आपके पास 10x स्क्वायर आ जाए, तो आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे, तभी तो यहां पर 10 से करने पर 10x स्क्वायर आएगा। तो आप यहां पर 10 से भी मल्टीप्लाई कर दो, ये रिजल्ट आपके पास आ गया 10x स्क्वायर। 10 की मल्टीप्लाई माइनस 3x में होगी तो 10 3 जा, आपके पास यहां पर 30x आ गया। 10 की मल्टीप्लाई 1 में होगी तो 10 1 जा, आपके पास 10 आ गया। इतना समझ आया? साइन चेंज करो, सब्ट्रैक्ट करना है, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, ये आपके पास कैंसिल हो गया। यहां पर लिखा है माइनस का 1, यहां पर लिखा है प्लस का 30, 30 में से 1 माइनस करो तो आपके पास 29x आ गया। प्लस का 1 माइनस का 10, 1 में से 10 गया तो माइनस का 9 आ गया। अब रिमाइंडर की डिग्री 1 है और डिवाइजर की डिग्री 2 है, तो रिमाइंडर वाला आपके पास छोटा आ गया यहां पर डिवाइजर वाले से, इसका मतलब और सॉल्व नहीं हो सकता। तो क्या इस वाली कंडीशन में आपका ये रिमाइंडर 0 हुआ? आपका रिमाइंडर 0 नहीं हुआ। और जब आपका रिमाइंडर 0 नहीं हुआ, इसका ये मतलब है कि जो ये फर्स्ट वाला पॉलिनोमियल था इज नॉट ए फैक्टर ऑफ द सेकंड पॉलिनोमियल। क्या ये क्वेश्चन सेकंड का थर्ड पार्ट भी समझ आया? उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, ऑब्टेन ऑल अदर जीरोस ऑफ 3x की पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस का 5 इफ टू ऑफ इट्स जीरोस आर अंडर रूट 5/3 और माइनस अंडर रूट 5/3। पहले सिर्फ इसके ऊपर बात करते हैं। देखो मैं यहां पे लिख देता हूं, क्वेश्चन नंबर 3 चल रहा है। क्वेश्चन वाले ने आपसे कहा है कि यहां पर आपके पास एक पॉलिनोमियल है, लेट्स से 3x की पावर 4 और प्लस का 6x की पावर 3, यहां पर माइनस का 2x स्क्वायर, लास्ट में आपका माइनस का 10x और यहां पर माइनस का 5। ये आपके पास यहां पर पॉलिनोमियल है। इसके 2 जीरोस आपको पता है और बाकी जीरोस हमें क्या करना है? ऑब्टेन ऑल अदर जीरोस, बाकी जीरोस को फाइंड करना है। जहां पर पहला जीरोस आपके सामने अंडर रूट 5/3 है और दूसरा जीरोस माइनस का अंडर रूट 5/3 है, ये चीज हमें यहां पर पता है। अब सुनो ध्यान से, अगर मैंने आपसे यहां पर ये बोला कि मान लीजिए किसी पॉलिनोमियल का एक जीरोस ये है, तो उसका फैक्टर क्या होगा? आप कुछ मत करो, बस इसी वाले रिजल्ट को लिख दो यहां पर माइनस के साथ। कहने का ये मतलब है कि जैसे मान लो किसी एक फैक्टर का, किसी भी चीज का एक जीरोस आपके सामने 2 आ गया, तो उसका फैक्टर पक्का x माइनस 2 होगा। x के साथ ये वाला रिजल्ट माइनस में लगा दो। अगर उसने ऑलरेडी माइनस का 5 बोल दिया तो x के साथ ये वाला साइन चेंज कर दो, माइनस का क्या हो जाएगा? प्लस 5। क्योंकि एक बेसिक कॉमन सी बात सोचो ना, ये प्लस x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 होता तभी तो ये प्लस 5 उस तरफ जाके माइनस 5 आता। ये x माइनस 2 0 होता तभी तो ये माइनस का 2 उस तरफ जाके प्लस का 2 आता। बात समझ आ रही है? तो वही चीज यहां पर, अगर उसका एक जीरोस अंडर रूट 5/3 है तो फैक्टर आपके पास बना दो x, साइन चेंज कर दो, प्लस है तो माइनस का अंडर रूट 5/3। यहां तक समझ आया? उसके बाद यहां पर आ जाओ, अगर आपके पास एक जीरोस यहां पर माइनस में है तो उसका एक फैक्टर बनेगा x, माइनस का साइन चेंज कर दो प्लस में और अंडर रूट का 5/3। यहां तक आपको समझ आया? पक्का? ओके, मतलब
एक्स तो लगाना ही है, प्लस है तो माइनस में लगा दो, माइनस है तो प्लस में लगा दो। ये आपको समझ आ रहा है। अब यहां पे फॉर्मूला लगाओ a माइनस बी का और यहां पर a प्लस बी का। तो a माइनस बी और a प्लस बी का फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब x का स्क्वायर हो जाएगा और माइनस का b स्क्वायर। जब आप अंडर रूट 5/3 का स्क्वायर करोगे तो आपके पास जस्ट 5/3 आ जाएगा। क्या इतना भी समझ आया? डिवाइड में कुछ नहीं लिखा, 1 ऐड कर सकते हो। अब 1 और 3 का एलसीएम आपके पास क्या आएगा? यहां पर 3 आ जाएगा, पक्का। 3 की मल्टीप्लाई यहां करोगे तो जब 3 के एक्स स्क्वायर में करोगे तो 3x स्क्वायर आ जाएगा और ये माइनस का 5 आ गया। इतना भी आपको समझ आया? अब आपके पास यहां पर आया 3x स्क्वायर माइनस का 5/3। आपको क्या करना है, जो भी नीचे की तरफ नंबर लिखा हुआ है उसे इग्नोर कर दो, क्योंकि मैं आपको समझाना चाहूं तो जैसे मान लो ये जीरोस कब मिलते हैं, जब आप इन क्वांटिटी को उधर उठा के ले जाते जीरो के पास। मतलब ये +5 उस तरफ जाके माइनस तो -5, वैसे ही ये माइनस वाला उधर जाता तो प्लस हो जाता, प्लस वाला उधर जाता तो माइनस हो जाता। कहने का मतलब है कि राइट हैंड साइड में 0 लिखा होगा तभी तो आपके पास ये जीरोस आए हैं। क्या ये बात आपको समझ आ रही है? तो अगर राइट हैंड साइड में 0 लिखा हुआ है तो जो चीज यहाँ 3 डिवाइड में है वो उधर जाके क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई में, और 3 0 में क्या हो गया, 0। इनडायरेक्टली क्या बचा आपके पास, 3x स्क्वायर माइनस 5। इसलिए नीचे वाले नंबर को इग्नोर कर देते हैं, सिर्फ ऊपर वाले पॉलिनोमियल का काम होगा और उसी से हम लोग यहाँ पर डिवाइड करेंगे। तो क्या ये बात समझ आई? अंडर रूट 5/3 था, x के साथ साइन चेंज कर दो, x माइनस अंडर रूट 5/3। माइनस का अंडर रूट 5/3 था, x के साथ साइन चेंज कर दो, माइनस का प्लस अंडर रूट 5/3। ये आपको समझ आया? अब लगाओ a माइनस बी और a प्लस बी का फॉर्मूला, तो आपके पास ये हो जाएगा a का स्क्वायर और माइनस b का स्क्वायर। x का स्क्वायर तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अंडर रूट 5/3 का करने पर अंडर रूट कैंसिल हो गया, आपके पास सिर्फ 5/3 बचा। 1 और 3 का एलसीएम लोगे 3 आएगा, 3 की मल्टीप्लाई यहां हो गई 3x स्क्वायर और माइनस का 5 इज इक्वल टू 0। जो 3 आपका डिवाइड में था वो 0 के पास जाके मल्टीप्लाई में जाएगा और 3 0 में 0 हो गया, तो आपके पास क्या बचा, 3x स्क्वायर माइनस 5। मतलब आप इस पॉलिनोमियल को यहाँ पर डिवाइड कर दो, किससे डिवाइड कर दो, 3x स्क्वायर माइनस 5 से। और आपके पास आपको पता है क्योंकि इसका जीरोस ये था और इन्हीं जीरोस से तो ये फैक्टर बचा है, इसका मतलब ये इसका क्या है, फैक्टर। और क्वेश्चन नंबर 3 की तरह अगर इस पॉलिनोमियल का एक कुछ फैक्टर मतलब ये है तो आपके पास रिमाइंडर पक्का 0 आएगा, और जब रिमाइंडर 0 आएगा तो जो क्वोशिएंट बचेगा वो इसके अनदर फैक्टर देगा। क्या बात समझ आ रही है? चलो करते हैं, साथ साथ बताते रहूंगा। इसको रफ कर देता हूं मैं यहाँ पे, क्योंकि इसकी अब हमें कोई जरूरत नहीं है। अब सुनिए ध्यान से, पहले आपको यहां पर यह सोचना है कि आप 3x स्क्वायर की मल्टीप्लाई किस में करें ताकि 3x की पावर 4 आ जाए। तो सोचो, 3 से 3 कैंसिल, x की पावर 4 को x स्क्वायर से करोगे तो कौन बचेगा, जस्ट x स्क्वायर बचेगा। मतलब यहां पर x स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो, तो 3x स्क्वायर की मल्टीप्लाई x स्क्वायर में करोगे तभी आपके पास यहां पर 3x की पावर 4 आएगा। इतना भी समझ आया? अब -5 की मल्टीप्लाई x स्क्वायर में करोगे तो माइनस का 5x स्क्वायर मिलेगा। सेम बिहेवियर के नीचे सेम बिहेवियर, तो x स्क्वायर वाले को उसके नीचे ही लिखो, मतलब -5x स्क्वायर को यहां पे लिखो। ये समझ आए? यहां मत लिखना, सब्ट्रैक्ट करते वक्त परेशानी होगी। अब यहां पर जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो साइन चेंज होगा, प्लस का माइनस और माइनस का प्लस हो गया और ये वाला रिजल्ट आपके पास कैंसिल हो गया। इतना भी समझ आया? यहां पर आपके पास क्या बचा, 6x की पावर 3। क्या बचा, 6x की पावर 3। यहां पर लिखा हुआ है माइनस का 2, यहां पर लिखा हुआ है प्लस का 5। 5 में से 2 माइनस करोगे तो आपके पास 3x स्क्वायर आ जाएगा। इतना भी समझ आया? ये वाला माइनस का 10x और ये वाला माइनस का 5 आपका एज इट इज। यहां तक कोई प्रॉब्लम? अब 3x स्क्वायर की किस में मल्टीप्लाई करें ताकि आपके पास 6x की पावर 3 आ जाए। तो सोचो, 3 की मल्टीप्लाई 2 में करोगे तभी 6 आएगा, x स्क्वायर की x में करोगे तभी x की क्यूब आएगा। इसका मतलब यहां पर आपके सामने क्या लिखा हुआ है, 2x लिखा हुआ है। तो 3x स्क्वायर की 2x में करोगे तो 3 2 जा 6, x स्क्वायर की x में x की पावर 3। 3x स्क्वायर की -5 की मल्टीप्लाई 2x में करोगे तो माइनस प्लस माइनस
5 2 जा 10 और x, तो यहाँ पर माइनस का 10x आ गया। इतना भी समझ आया। साइन चेंज होगा आपके पास, तो ये प्लस का माइनस हो गया और ये माइनस का यहाँ पर प्लस हो गया। यहां तक भी कोई प्रॉब्लम? अब ये वाला रिजल्ट कैंसिल क्योंकि सेम साइन था, और ये वाला रिजल्ट भी कैंसिल क्योंकि यहां पर सेम साइन था। अब आपके पास यहां पर क्या बचा? 3x² बचा, और यहां पर आपके पास माइनस का 5 बचा। दोनों कैंसिल हो गए क्योंकि साइन अपोजिट था और जो क्वांटिटी लिखी है वो सेम टू सेम थी। अब 3x² की मल्टीप्लाई किस में करो ताकि 3x² आ जाए? तो आपको पता है जब 1 की मल्टीप्लाई किसी क्वांटिटी में होती है तो वही सेम नंबर आता है। मतलब 3x² की मल्टीप्लाई आप 1 में कर दो, आपके पास वही सेम टू सेम 3x² आ जाएगा, और -5 1 जा माइनस का 5। साइन चेंज होगा, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, और ये क्या हो गया? कैंसिल। रिमाइंडर आपके पास 0 आ गया। अब क्योंकि रिमाइंडर 0 आ गया तो इसका क्वोशिएंट हमें बाकी बचे हुए फैक्टर को देगा। अब क्वोशिएंट क्या था? x² प्लस 2x प्लस 1। क्या ये भी आपको समझ आया? इसके फैक्टर करो। अब अगर आप डायरेक्ट सोच सकते हो कि ये x प्लस 1 का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, वरना देखो ऐसा कौन सा नंबर है जिसकी मल्टीप्लाई करने पर 1 रहे? ऐसे कौन से दो नंबर है जिसकी मल्टीप्लाई करने पर 1 आए, प्लस माइनस करने पर 2 आ जाए? तो 1 1 जा 1, 1 और 1 कितना हो गया? 2 हो गया। तो x² प्लस 2x को क्या लिख सकते हो? x प्लस का x लिख सकते हो, तभी तो x और x को प्लस करोगे तो क्या मिलेगा? 2x मिलेगा। ये वाला प्लस का 1 यहां पर एज इट इज, कोई प्रॉब्लम यहां पे? अब x² और x में आपके पास क्या कॉमन है? जस्ट x कॉमन है। तो जब आपने x² से x कॉमन लिया तो आपके पास एक x बचेगा, x से x कॉमन लिया तो 1 बचा। यहां पर कुछ भी कॉमन नहीं था, 1 कॉमन लिया तो 1 कुछ भी किसी नंबर में से 1 कॉमन ले रहे हो टर्म्स में से, तो वही टर्म्स आपके पास एज इट इज बचती हैं। अब एक बार x प्लस 1, क्योंकि ये दोनों के पास है, आपने x प्लस 1 को कॉमन लिया तो यहां पर x और ये वाला प्लस 1, तो फिर से x प्लस 1 आ गया। अब क्योंकि हम लोग इसके जीरोस निकाल रहे हैं इसलिए क्या करेंगे? इसे 0 के इक्वल पुट करेंगे। ये भी आपको यहां पर समझ आ रहा है। तो x प्लस 1 0 कब होगा? जब प्लस 1 उस तरफ जाके आपका -1 हो जाएगा। यहां तक कोई प्रॉब्लम? x प्लस 1 0 कब होगा? जब प्लस 1 उस तरफ जाके आपका -1 हो जाएगा। क्या ये भी आपको समझ आया? मतलब इसके बाकी दो जीरोस कौन कौन से हैं? -1 और -1। पहले दोनों जीरोस कौन कौन से थे? एक था √5/3, एक था -√5/3। दो नए जीरोस कौन कौन से हैं? -1 और -1। टोटल डिग्री कितनी थी इसकी? 4 डिग्री थी। तो आपको बताया है जितने डिग्री उतने ही रूट्स, तो आपके पास 4 डिफरेंट रूट्स आ गए, और यही हमें यहाँ पर फाइंड करना था। क्या आपको ये समझ आया? क्वेश्चन नंबर 3 काफी अच्छा था। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, ऑन डिवाइडिंग x की पावर 3 माइनस 3x² प्लस x प्लस 2 बाय ए पॉलिनोमियल gx। अगर आप अपने इस रिजल्ट को एक पॉलिनोमियल gx से डिवाइड करते हो तो द क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर वर x -2 एंड -2x प्लस 4 रेस्पेक्टिवली, फाइंड gx। आपको gx बताना है, क्या होगा? सुनो, क्या आपको यहां पर एक फॉर्मूला पता है कि जो डिविडेंड होता है वो डिवाइजर इनटू में क्वोशिएंट और प्लस रिमाइंडर के इक्वल होता है? मैं यहां पे लिख देता हूं, जो आपका यहां पर डिविडेंड होता है वो डिवाइजर इनटू में क्वोशिएंट और प्लस का रिमाइंडर, वो यहां पर इसके इक्वल होता है। क्वेश्चन वाले ने कहा है कि जो आपके पास डिविडेंड है वो यहां पर x³ माइनस का 3x², यहां पर प्लस का x और यहां पर प्लस का 2, ये आपका यहां पर डिविडेंड है। आप इसको डिवाइड कर रहे हैं बाय ए पॉलिनोमियल gx। अब एक छोटी सी बात, जब मैं इसको यहां पर gx से डिवाइड कर रहा हूं तो gx मेरा क्या है? डिवाइजर है। तो यहां पर gx को आप लोग क्या करो? एज इट इज छोड़ दो, क्योंकि ये चीज मुझे यहां पर पता ही नहीं है। उसके बाद लिखा हुआ है द क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर वर। जो आपके पास क्वोशिएंट और रिमाइंडर है वो आ जाएंगे, जहां पर क्वोशिएंट आपका पहले x -2 लिखा हुआ है, मतलब क्वोशिएंट आपका x -2 है, और जो रिमाइंडर है वो आपका यहाँ पर माइनस का 2x प्लस का 4 है। तो रिमाइंडर आपका यहाँ पर माइनस का 2x और प्लस का 4 है। इतना भी आपको समझ आया? gx की वैल्यू निकालनी है, क्या होगी? सबसे पहले ध्यान से सुनो,
अगर gx की वैल्यू निकालनी है तो इस gx के अलावा राइट साइड में जितनी भी चीजें हैं सबको लेफ्ट में भेजो। जैसे आप, अच्छा यहां पर एक छोटी सी बात, ये प्लस माइनस माइनस होता है, डायरेक्ट माइनस लिख दे रहा हूं, ये प्लस 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 होता था तो प्लस ही रहने दिया, समझ है क्या? ओके, यहां पर सबसे पहले ध्यान से देखो, ये क्वांटिटी इस तरफ आएगी तो साइन चेंज वगैरह होगा, करो। जैसे यहां पर x की क्यूब माइनस का 3x², यहां पर प्लस का x और प्लस का 2 एज इट इज है, और सॉरी ये माइनस का 2x इस तरफ आके प्लस का हो गया, प्लस का 4 इस तरफ आके माइनस का हो गया, और gx के साथ अभी भी x माइनस 2 आपका एज इट इज लिखा हुआ है। अब सोचो, x की क्यूब माइनस का 3x², जब आप x में 2x को प्लस करोगे तो आपके पास 3x आ जाएगा, 2 में से 4 को माइनस करोगे तो आपके पास माइनस का 2 आ जाएगा। इतना भी आपको समझ आया? और यहां पर आपका राइट हैंड साइड में gx के साथ x माइनस 2 तो एज इट इज लिखा हुआ है। अब gx की वैल्यू निकालने के लिए आप देख सकते हो x माइनस 2 एक्स्ट्रा है और ये इधर मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है, तो ये क्वांटिटी मल्टीप्लाई से इस तरफ आ जाएगी तो डिवाइड में हो जाएगी। मतलब gx आपके पास मिल जाएगा जब आप x की पावर 3 माइनस के 3x² प्लस के 3x माइनस 2 को डिवाइड करोगे बाय द पॉलिनोमियल x माइनस 2 से। इतना भी आपको समझ आया? तो हम लोग क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे इससे और अपने रिजल्ट को फाइंड करेंगे कि हमारा जो gx है वो क्या आएगा, मतलब कोशेंट हमारा क्या मिलेगा। सुनो ध्यान से, x की क्यूब, यहां हमारे पास जगह तो नहीं है लेकिन ट्राई करेंगे करने की। x की क्यूब माइनस का 3x² प्लस 3x माइनस 2 को आप डिवाइड करने वाले हो बाय द पॉलिनोमियल x माइनस 2 से। आप x की मल्टीप्लाई किस में करेंगे ताकि x की पावर 3 आ जाए? वो नंबर क्या है? वो नंबर आपका x² है, तो यहां पर x² आ गया। तो x की मल्टीप्लाई x² में होगी तभी आपका यहां पर x की पावर 3 आएगा। इतना आपको समझ आया? आप माइनस 2 की मल्टीप्लाई x² में करोगे तो आपका यहां पर माइनस का 2x² आ जाएगा। ये भी आपको समझ आया? साइन चेंज होगा तो प्लस का माइनस और माइनस का प्लस, ये वाला रिजल्ट यहां पर क्या हो गया? कैंसिल। ये माइनस का 3 लिखा है और ये प्लस का 2 लिखा हुआ है। माइनस के 3 में 2 को प्लस करोगे तो माइनस प्लस माइनस का x² आ गया। ये आपको समझ आया? बाकी सारी की सारी क्वांटिटी प्लस का 3x और माइनस का 2 आपका अभी भी एज इट इज है। अब x में किसकी मल्टीप्लाई करें ताकि माइनस का x² आ जाए? तो देखो, प्लस और माइनस क्या होता है? माइनस, मतलब वो नंबर माइनस का होगा। x² को x से डिवाइड कर दो, x मिलेगा, तो माइनस x से मल्टीप्लाई करोगे x में तभी आपका माइनस का x² आएगा। माइनस 2 की मल्टीप्लाई माइनस x में होगी तो माइनस माइनस आपका प्लस का 2 की x में करोगे तो 2x आता है। ये भी समझ आया? साइन चेंज होगा, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, ये कैंसिल। उसके बाद यहां करता हूं, यहां पे करता हूं, 3x में से 2x को माइनस करोगे आपके पास जस्ट x आ जाएगा और ये माइनस का 2 आपके पास एज इट इज। अब x में किसकी मल्टीप्लाई करें ताकि आपका x आ जाए? तो वो नंबर आपके पास 1 है, मतलब यहां पर 1 से मल्टीप्लाई कर दो तभी आपके पास x 1 जा x और माइनस 2 1 जा माइनस 2 आएगा। साइन चेंज होगा, माइनस प्लस और ये क्या हो गया? कैंसिल। रिमाइंडर क्या आ गया? 0। आपको gx फाइंड करना था तो gx की वैल्यू यहां पर क्या आ गई? ये वाली x² माइनस x प्लस का 1, x² माइनस का x और प्लस 1, ये आपका यहां पर gx आ गया और यही आपको यहां पर फाइंड करना था। तो क्या क्वेश्चन नंबर 4 भी आपको समझ आया? ओके। उसके बाद देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 5 है कि गिव एग्जांपल ऑफ पॉलिनोमियल्स। आपको क्या करने हैं, यहां पर पॉलिनोमियल्स के एग्जांपल देने हैं। px, gx, qx और rx। px का मतलब आपका डिविडेंड, gx का मतलब आपका डिवाइजर, qx का मतलब आपका कोशेंट और rx का मतलब है यहां पर आपका रिमाइंडर। विच सेटिस्फाइंग द डिवीजन एल्गोरिथम, जहां पर वो डिवीजन एल्गोरिथम को सेटिस्फाई करते हैं। और सबसे पहले कहा है उसने कि जो डिग्री ऑफ px है वो आपके सामने डिग्री ऑफ qx के इक्वल हो जाए। मतलब आपके सामने, यहां पर मैं लिख देता हूं, आपके सामने जो डिग्री ऑफ px है वो यहां पर आपके पास डिग्री ऑफ qx वो यहां पर इसके इक्वल हो जाए।
तो px का मतलब डिविडेंड और qx का मतलब आपका यहाँ पर कोशेंट। तो ऐसा कौन सा आपके पास फंक्शन है जहां पर आपके सामने डिविडेंड की डिग्री जो है वो कोशेंट की डिग्री के इक्वल आ जाए। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पर मैंने आपके पास px gx qx और rx लिखे हैं, जहां पर आपके पास देख सकते हो ये डिविडेंड है। अब आप इस डिविडेंड को अगर अपने इस डिवाइजर 2 से डिवाइड करोगे तो आप देख सकते हो कि जो आपके पास ये Q वाला यहाँ पर रिजल्ट आया, उस Q वाले की डिग्री और P वाले की डिग्री आपके पास सेम है। मतलब कोशेंट की डिग्री और डिविडेंड की डिग्री आपके पास यहाँ पर सेम है, क्योंकि डिविडेंड की डिग्री भी 2 है और कोशेंट की डिग्री भी 2 है। और यही हमें यहाँ पर बताना था। देखो ऐसे ना बहुत सारे फंक्शन है, बहुत सारे आपके पास ऐसे फंक्शन है जहां पर आप इस कंडीशन को बता सकें कि इसको इससे डिवाइड करो तो डिविडेंड की डिग्री रिमाइंडर के इक्वल आ जाए, कोशेंट के आ जाए, ऐसी ऐसी चीजें यहाँ पे। तो उसमें से कोई भी अपना एक रिजल्ट उठा लो। जैसे मैंने सेम आंसर को ही कॉपी करा हुआ है कि आपके पास px gx qx और rx ही है। और वैसे भी ये बहुत ही बेसिक बात थी क्योंकि अगर आपको कभी भी डिविडेंड और कोशेंट वाले रिजल्ट की डिग्री सेम बनानी है तो उसने देखो यहाँ पर एक छोटी सी चालाकी करी है। इसमें और इसमें सिर्फ इतना सा फर्क है कि यहाँ पर 2 की मल्टीप्लाई है। देखो एक्स स्क्वायर तो 2x स्क्वायर, माइनस एक्स तो माइनस 2x, 7 तो 7 2 जा 14। क्या आपको बस तो ऐसी वो चालाकी दिखाएगा, ऐसे वो यहाँ पर अपनी क्रिएटिविटी दिखाएगा और अपने रिजल्ट को बताता चला जाएगा। क्या आपको ये बात समझ आ रही है? उसके बाद आपका यहाँ पर इसी का सेकंड है कि आपको ऐसे फंक्शन बताने हैं जहां पर उसके qx का मतलब कोशेंट और rx का मतलब रिमाइंडर, अगर आप इन दोनों की डिग्री ले तो रिजल्ट आपको यहाँ पर सेम मिल जाए। तो एक छोटी सी बात देखो, अगर मैं यहाँ पर डिविडेंड को x की क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 ले लूं, अगर मैं अपने डिवाइजर को एक्स स्क्वायर माइनस 1 ले लूं, तो जब आप इस वाले डिविडेंड को इस वाले डिवाइजर से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर आपके पास क्या मिलेगा, कोशेंट आपके पास x प्लस 1 आएगा और रिमाइंडर आपके पास यहाँ पर 2x प्लस 2 आएगा। आप देख सकते हो दोनों के दोनों जगह पर यहाँ पे डिग्री कितनी है, डिग्री आपके पास 1 है और यही हमें यहाँ पर बताना था। तो फिर से वही बात, ऐसे आपके सामने बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, आप रैंडमली कोई भी एग्जाम्पल दे दो, बस वो कंडीशन को वेरीफाई कर रहे हो। जैसे उसने यहाँ पर कहा है कि qx की डिग्री सेम हो rx की डिग्री के, तो qx की डिग्री सेम हो rx की डिग्री के। क्या ये बात समझ आई? इसी का थर्ड करते हैं। यहाँ पे थर्ड है हमारे पास यहाँ पर कि डिग्री ऑफ rx हमें क्या मिल जाए, 0 मिल जाए। मतलब ऐसा आपको फंक्शन बताना है जहां पर rx की डिग्री मतलब रिमाइंडर की डिग्री क्या हो जाए, 0 हो जाए। देख सकते हो यहाँ पर अगर मैं अपने डिविडेंड को x की क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 ले लूं, अगर मैं अपने यहाँ पर जो हमारा डिवाइजर होता है उसको एक्स स्क्वायर माइनस 1 ले लूं, अपने कोशेंट को यहाँ पर x प्लस का 2 और रिमाइंडर जो मेरा आएगा वो यहाँ पर अपने आप ऑटोमेटिक 4 आ जाएगा। मतलब सिर्फ दो चीजों की जरूरत होती है, डिविडेंड और डिवाइजर की, बाकी कोशेंट और रिमाइंडर तो आपको ऑटोमेटिक मिलता है। आपको बताना था एक ऐसा फंक्शन जहां पे रिमाइंडर की डिग्री क्या हो जाए, 0। आपके पास रिमाइंडर क्या आया, यहाँ पर 4 आ रहा है। तो अब आपको पता है 4 के मल्टीप्लाई में कुछ नहीं लिखा तो आप जानते हो 1 लेट करोगे। और एक छोटी सी बात, अगर किसी की पावर 0 होती है तो रिजल्ट आपके पास क्या आता है, 1 आता है। मतलब आप लोग यहाँ पर इस 1 को क्या लिख सकते हो, x की पावर 0 लिख सकते हो। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर इसकी डिग्री कितनी है, 0 है। और यही हमारी यहाँ पर एक्सरसाइज नंबर 2.3 था। क्या आपको एक्सरसाइज 2.3 समझ आई? ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिए, कोई डाउट आता है तो कमेंट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।